हरे कृष्णा। पौष मास यानी भगवान श्री हरि को समर्पित मास है। इस मास में भगवान सूर्य नारायण देव की पूजा अर्चना की जाती है और इसी मास की अंतिम एकादशी यानी कि पौष मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी, जिसे सभी पुत्रदा एकादशी के नाम से जानते हैं, बस अब कुछ ही समय में आने वाली है। बस एकादशी को वैकुंठ एकादशी भी कहते हैं। यह वर्ष 2025 की अंतिम एकादशी तिथि भी है। तो चलिए आज के इस विशेष वीडियो में जानते हैं इस बार पुत्रदा एकादशी पौष मास में कब आ रही है, इस दिन के शुभ मुहूर्त कौन कौन से हैं, और अगर 2 दिन एकादशी तिथि आ रही है तो फिर हमें किस दिन एकादशी का पालन करना है और आखिर क्यों करना है। अगले दिन इस व्रत का पालन करने का समय क्या रहेगा। इन सभी विषयों पर आज हम आप और सब मिलकर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए आज का पुत्रदा एकादशी कब है, ये विशेष वीडियो को प्रारंभ करते हैं। पौष मास के शुक्ल पक्ष में आती है एक विशेष एकादशी जिसका नाम है पुत्रदा एकादशी, और इस बार पुत्रदा एकादशी 2 दिन आ रही है, यानी कि 30 दिसंबर 2025 और 31 दिसंबर 2025। वास्तव में एकादशी तिथि का प्रारंभ हो जाएगा 30 दिसंबर 2025 मंगलवार के दिन सुबह 7:50 से लेकर, और ये एकादशी तिथि पूर्ण हो रही है 31 दिसंबर 2025 सुबह 5 बजे पर। उसके बाद द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। और जैसा कि हम हमेशा आपसे कहते हैं कि शास्त्रों के अनुसार जब पर भी एकादशी तिथि के अंदर दशमी तिथि सम्मिलित रहती है तो ऐसी एकादशी का हम त्याग करते हैं। दशमी विद्या एकादशी तिथि का व्रत रखने का योग्य नहीं बताया गया है, और यही कारण है इस बार भले ही 30 दिसंबर को एकादशी तिथि 7:50 से प्रारंभ हो रही है, पूरा दिन भी है रहेगी, लेकिन फिर भी इस बार की पुत्रदा एकादशी का पालन हम और आप मिलकर 31 दिसंबर 2025 बुधवार के दिन करेंगे। 30 दिसंबर को आने वाली एकादशी तिथि सूर्योदय के समय में ही उपलब्ध नहीं है। ऐसे में शास्त्र के अनुसार दशमी विद्या एकादशी का पालन नहीं किया जाता, इसीलिए इस बार की पुत्रदा एकादशी का पालन 30 दिसंबर को नहीं किया जाएगा, अपितु 31 दिसंबर 2025 बुधवार के दिन किया जाएगा। 31 दिसंबर 2025 बुधवार के दिन इस पुत्रदा एकादशी का पालन करने के बाद इस व्रत का पारण हम करेंगे अगले दिन, यानी कि 1 जनवरी गुरुवार के दिन, और यह पारण करने का समय रहेगा सुबह 7:25 से लेकर 10:48 के बीच में। 1 जनवरी को जब इस एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा तो उस समय तक द्वादशी तिथि समाप्त हो गई होगी और त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी, लेकिन इसमें कोई भी दोष नहीं है। इसलिए बिना संशय के जब हम द्वादशी मिश्रित एकादशी व्रत का पालन करते हैं तो आप त्रयोदशी के समय में भी एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं, और ये पूर्ण रूप से शास्त्रोक्त सम्मत है। और शास्त्रों के अनुसार ऐसा कोई नियम नहीं है कि गृहस्थ लोग 30 दिसंबर की एकादशी का पालन करेंगे और वानप्रस्थ और सन्यासी हैं वह 31 दिसंबर का पालन करेंगे। जी नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं। अगर शास्त्र की भी इस बात को मना करते हैं तो सभी लोगों के लिए, चाहे वह गृहस्थ है, ब्रह्मचारी है, सन्यासी है, विधवा है, विवाहित है, सभी के लिए एकादशी का व्रत इस बार रखा जाएगा 31 दिसंबर 2025 बुधवार के दिन। आइए अब देखते हैं इस पुत्रदा एकादशी के दिन और शुभ मुहूर्त कौन कौन से हैं। 31 दिसंबर 2025 बुधवार के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 5:24 से लेकर 6:19 के बीच में, और सूर्योदय होगा सुबह 7:15 पर। प्रातः काल में भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना करने का समय रहेगा मित्रों 5:52 से लेकर 7:14 के बीच में। सूर्यास्त का समय रहेगा 5:35 से लेकर
और चंद्रोदय होगा दोपहर 2:19 पर। संध्या काल में भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना करने का भी विधान है। तो ये समय रहेगा 5:35 से लेकर 6:57 के बीच में। कहा जाता है कि राहु काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाएगा। तो राहु काल रहेगा दोपहर 12:24 से लेकर 1:42 के बीच में। इस समय कोई भी शुभ कार्य करने से बचे। अगले दिन इस एकादशी व्रत का पारण करने का समय रहेगा 1 जनवरी 2026 सुबह 7:25 से लेकर 10:48 के बीच में। तो मित्रों, यह थी पौष मास में आने वाली संपूर्ण पुत्रदा एकादशी के बारे में जानकारी। मित्रों, पुत्रदा एकादशी बहुत ही शुभ मानी गई है और आप देखिए इस बार नए साल का आगमन भी पुत्रदा एकादशी के पारण के साथ हो रहा है, इसलिए ये भी एकादशी और भी विशेष बन जाती है। तो मित्रों, फिर मिलते हैं पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा को लेकर। तब तक के लिए